Students, I am Rambabu Panchal. You are welcome to Namanko DG Lessons. Today, we are going to discuss about forest and wildlife resources. Let's start. We share this planet with millions of other living beings, starting from microorganisms and bacteria, lichens to banyan tree, elephants and blue whales. हम इस प्लानेट पर जो जहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर हमारे साथ साथ कई मिलियंस लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रह रहे हैं, जिसमें आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर बैक्टीरियाज, लाइकेंस, बनियान ट्री, एलिफेंट्स एंड बिलीवेंस आर situated with human beings. This entire habitat that we live in the immense biodiversity, और यहाँ पर इसलिए बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी बन रही है अर्थ पे। अब बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग ये होता है कि कोई भी ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर काफ़ी सारे वेरिएशंस के लिविंग बींग्स एक साथ रह रहे हों। ओके, बी ह्यूमंस along with all living organisms from a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on the systems for our own existence. तो हम यहाँ पर जो यहाँ पर रह रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल सिस्टम्स क्रिएट करते हैं, है ना, और उसमें जो मेन है वो सभी के ऊपर डिपेंड है ना। मतलब हम नेचर पर भी डिपेंड हैं और जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सब पर भी डिपेंड हैं। फॉर एग्जांपल, द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म्स रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ। जो हमें सांस लेने के लिए जो एयर हमारे लिए कंपलसरी है उसको क्रिएट या उसको रिफाइंड कौन करता है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म। द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं, एंड द सॉइल दैट प्रोड्यूस आवर फूड, और जो सॉइल है जिस पर हम अपने फूड ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं, विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव, जिसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते, उन सभी को प्यूरिफाइड करने का जो वर्क करते हैं वो लिविंग बींग्स करते हैं। फॉरेस्ट प्ले ए की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम्स एज देयर आर आल्सो द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑन विच ऑल दोज लिविंग बींग्स डिपेंड। ऐसा कहा जाता है कि जो फॉरेस्ट हैं वो इकोलॉजिकल सिस्टम्स के लिए की रोल अदा करते हैं। तो उसका मतलब ये है कि जो फॉरेस्ट होती हैं वो हमारे इकोलॉजिकल या एनवायरनमेंट को बैलेंस बना कर रखते हैं। ओके, अब एक शॉर्ट नोट दिया गया बायोडाइवर्सिटी की का मीनिंग के बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज, डिवर्स इन फ्रॉम द फंक्शन बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन द सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंडिपेंडेंस। कि जो ह्यूमन जो आपके वाइल्ड लाइफ हैं और जो क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी बायोडाइवर्सिटीज़ हैं उनका जो वर्क है वो एक दूसरे में कनेक्ट है, वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। ओके, अब हमारा टॉपिक है फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। तो फ्लोरा मीन्स होते हैं आपके वेजिटेशंस और फौना मीन्स होते हैं आपके लिविंग बींग्स, मतलब छोटे छोटे जीवाणु जो होते हैं, कीटाणु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो इस कैटेगरी में जाते हैं, है ना। ओके, इफ़ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड दैट देयर आर सम एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर यूनिक इन योर एरिया। आपने अपने आसपास देखा होगा कि आपके आसपास बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो आपके पर्टिकुलर एरिया में यूनिक है, मतलब जो आपके आसपास पाई जाती है। इनफैक्ट ये सही है, इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट अरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इंडिया जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में एक रिच कंट्री की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब ये है कि इंडिया में सबसे अच्छी क्वांटिटी में बहुत सारे एनिमल्स और आपके लिविंग बींग्स यहाँ पर एक साथ रहते हैं। दिस इज पॉसिबली ट्विस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। और हमने अभी जिन
लिविंग बीइंग्स को या प्लांट्स को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है या डिस्कवर्ड किया है, उससे लगभग दोगुने, ट्वाइस एंड थ्राइस, तिगुने तक अभी, दोगुने और तिगुने अभी भी शेष हैं जिनको हमें अभी करना है। You have already studied in detail about the extent and variety of forest and wildlife resources in India. आप अभी तक इंडिया के में पाए जाने वाले फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की वैरायटी के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कभी कितने टाइप के फॉरेस्ट हैं और वाइल्ड लाइफ की वैरायटी, कौन कौन से वाइल्ड लाइफ यहाँ पर इंडिया में प्रेजेंट में है। यू मे हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज रिसोर्सेज इन आवर डेली लाइफ, और आपने उनके जो इम्पोर्टेंस है उसको भी रियलाइज किया होगा। दीज डिवर्स फ्लोरा एंड फोना आर सो वेल इंटीग्रेटेड इन आवर डेली लाइफ दैट वी टेक दीज फॉर ग्रांटेड, और आप उनका जो इम्पोर्टेंस है वो भी ह्यूमन लाइफ में बहुत अच्छे से जानते हो। बट लेटली दे आर अंडर ग्रेट स्टीम मेनली ड्यू टू इनसेंसिटिविटी टू आवर इन्वायरमेंट, और उनका जो इन्वायरमेंट के साथ रोल है, जो हमारे फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, ये एक दूसरे से रिलेट है। नेक्स्ट, सम estimates suggest that at least 10% of India's recorded wild flora and 20% of mammals are on the threatened list। कि इंडिया में जितने भी हमारे फ्लोरा एंड फोना है, मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स है, उसमें लगभग 10% फ्लोरा की वैरायटी और 20% मैमल्स मीन्स फोना की कैटेगरी अभी डेंजरस जोन में है, मतलब जो अभी आने वाले फ्यूचर में आपके एक्सटेंट हो जाएंगे। ओके, मैनी ऑफ दिस वुड नाउ बी कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकल, उसमें से कुछ बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में जो कभी भी नष्ट हो सकते हैं। दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन लाइक द चीतास, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वाइल, फॉरेस्ट स्पॉटेड ऑलेट एंड प्लांट्स लाइक मधुका इंसिग्निस एंड वार्डिया हेप्टानेरियम। ये कुछ वैरायटी के नेम्स थे जो क्रिटिकल कंडीशंस में, मतलब ये कभी भी आपके एक्सटेंस हो सकते हैं। इनफैक्ट नो वन कैन से, ये कोई नहीं कह सकता, हाउ मैनी स्पेसीज में बी ऑलरेडी बीन लॉस्ट, कि अभी तक लगभग हमारी कितनी जो स्पेसीज़ के टाइप्स हैं, वेजिटेशंस के टाइप्स हैं, वो अभी तक हमारे एक्सटेंस हो सकते हैं, लॉस्ट हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं जी, या विलुप्त हो गए हैं। टुडे वी ओनली टॉक ऑफ द लार्जर एंड मोर विजिबल एनिमल एंड प्लांट्स दैट हैव बिकम एक्सटेंस, बट व्हाट अबाउट स्मॉलर एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स। तो अभी तक जो भी हमने हमारे ऊपर जो जिस पर हमारा माइंड फोकस होता है, वो पूरे वर्ल्ड में या इंडिया में जो लार्ज स्केल के आपके एनिमल्स और प्लांट्स हैं, हम केवल उन्हीं के कंजर्वेशन पर और नंबरिंग पर ध्यान देते हैं। जो छोटे किस्म के हैं उन पर हमारा ध्यान अभी तक कभी नहीं गया। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेनिशिंग फॉरेस्ट। वेनिशिंग मीन्स जो हमारे एक्सटेंस फॉरेस्ट हो गए हैं उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पर एक शॉर्ट नोट है, इसको हम देखेंगे। द डायमेंशंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया आर स्ट्रेचिंग द फॉरेस्ट एंड द कवर इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड एट 79.42। कि इंडिया में जो है, जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनकी लार्ज स्केल पर कटाई हो रही है, जिसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अभी इंडिया में हम देखें तो लगभग 79.42 मिलियन हेक्टेयर एरिया पर फॉरेस्ट है, जो हमारे टोटल इंडिया का या इसका एरिया का 24.16% एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया डेंस फॉरेस्ट। और उसी में जो हमारे 24.16 है, 24.16% है, उसमें 12 पॉइंट के जो फॉरेस्ट हैं वो आपके डेंस हैं, 9.14 के जो हैं वो हमारे ओपन हैं,
और जो हमारे 0.14% के जो एरियाज हैं वो मैंग्रोव टाइप की फॉरेस्ट आती हैं। तो हमारे फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है। यदि हम ओवरऑल देखें तो इंडिया में जो लगभग है 79.42 मिलियन हेक्टेयर एरिया पर फॉरेस्ट हैं, और जो टोटल जोग्राफिकल एरिया के लगभग 24.16% है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015, द डेंस फॉरेस्ट cover has increased by 3775 स्क्वायर किलोमीटर सिंस 2013। तो जो हमारे अभी 2013 से 2015 तक जो हमारे फॉरेस्ट का एरिया कुछ इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज का कितना डेटा है हमारे पास 3775 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमारा इंक्रीज हुआ है जो हमारे फॉरेस्ट से रिलेटेड है। However, this apparent increase in the forest cover is due to conservation measures, और इसका जो मेन रीजन है वो है फॉरेस्ट का कंजर्वेशन, मैनेजमेंट, इंटरवेंशंस एंड प्लांटेशन एक्सेट्रा। वाई डिफरेंट एजेंसीज, अलग अलग एजेंसीज द्वारा जो भी कंजर्वेशन से रिलेटेड या कोई एजेंसी है या गवर्नमेंट के कोई एफर्ट हैं जिसके कारण हमारी इंडिया में फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है ना। तो वो इंक्रीज का कितना नंबर है 3775 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, let us now understand the different categories of extinct plants and animal species। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो भी हमारी इंडिया में जो प्लांट्स है और जो एनिमल्स हैं उनकी कैटेगरीज के बारे में देखेंगे जो हमारी एक्सटेंस हो रही हैं या जो नष्ट होने की स्थिति पे हैं। बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो उनकी लिस्ट कौन क्रिएट करता है कि ऐसे एनिमल्स और प्लांट जो डेंजर जोन में है, IUCN, जिसका फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। वी कैन क्लासीफाइज एट फॉलोज। तो ऐसे हमारी जितने भी जो कैटेगरीज हैं उस कैटेगरी को लगभग आपके 6 पार्ट में 6 नंबर में डिसाइड किया गया। फर्स्ट है आपका नॉर्मल स्पेसीज। नॉर्मल स्पेसीज मतलब जो भी हैं स्पेसीज हुज population levels are considered to be normal for their survival, such as cattle, साल, पाइन और rodent एक्स्ट्रा। जो नॉर्मल होते हैं वो अभी भी हैं, है ना। अब सेकंड है हमारा इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड मतलब इनकी जो नंबर है वो फ्यूचर में कम हो जाएगा। दीज आर स्पीसीज विच आर डेंजर ऑफ एक्सटेंशंस। द सर्वाइवल ऑफ सच स्पीसीज इज डिफिकल्ट it the negative factors that have lead to decline in their population continue to operate. The example of such species are black buck, crocodile, Indian wild ass, Indian rhino, lion-tailed macaw, संगाई। ये आपके कुछ हैं जो डेंजर्ड स्पीसीज़ की कैटेगरीज में आती हैं। फिर हमारा है वल्नरेबल स्पीसीज़। वल्नरेबल स्पीसीज भी उसी में आती हैं जो लगभग आपकी डेंजरस जोन में हैं। ओके, अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है देखते हैं। दीज आर स्पीसीज हुज पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइंड टू लेवल फ्रॉम वेयर इट इज़ लाइकली टू मूव इनटू द इंडेंजर्ड कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर इफ़ द नेगेटिव फैक्टर कंटिन्यू टू ऑपरेट। कि जिस हिसाब से इनका ह्रास होता रहा है ना, उसी हिसाब से फ्यूचर में इनकी जो नंबर्स है वो एंड हो जाएगी। द एग्जाम्पल ऑफ सच स्पेसीज आर ब्लू सीप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगटिक डॉल्फिन एक्सेट्रा। फिर है रेयर। रेयर मीन्स जो किसी भी पर्टिकुलर एरिया पर ही मिलती हैं, इसके अलावा नहीं मिलते। अब उसमें भी क्या कंडीशन है, स्पेसीज विद स्मॉल पॉपुलेशन में बी मूव इनटू द इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरीज, है ना। इफ़ the negative factors affecting them continue to operate. The example of such species are the Himalayas, brown bear, wild Asiatic buffalo, desert fox and hornbill etc. फिर है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक मतलब जो किसी पर्टिकुलर एरिया पर ही पाई जाती है, मतलब इंडिया में भी कोई ना कोई एक पर्टिकुलर एरिया होगा इस टाइप के एंडेमिक। दीज आर स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन द सम पर्टिकुलर एरियाज यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और जियोग्राफिकल बैरियर्स। एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज आर द अंडमान टील्स, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। फिर एक्सटेंस स्पीसीज।
मतलब जो डेंजर हो चुकी हैं, आपकी इंस्टिक्ट हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट, है ना, जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। देयर आर स्पेसीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्च ऑफ नो और लाइकली एरियाज वेयर दे मी ऑकर। ये स्पेसीज may be extinct from a local areas, regions, country, continent or the entire earth. Example of such species are the Asiatic cheetahs, pink head duck. Okay, अब हम देखते हैं एशियाटिक जो चीतास हैं, वेयर डिड दे गो, वो अब कहाँ गए, मतलब उनका जो नंबर है वो एशियाटिक चीतास जो है ना वो एक्सटेंट स्पीसीज की कैटेगरीज में आती हैं, तो इनका नंबर जो है ख़त्म हो चुका है, ये अब नहीं पाई जाती, अब बहुत ही कम पाई जाती हैं। द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल्स द चीतास इज ए यूनिक एंड स्पेशलाइज्ड मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली and can move at the speed of 112 किलोमीटर पर आवर्स। चीतास को जनरली ये पूरी वर्ल्ड में एक सबसे फास्टेस्ट रन के मामले में इसका नंबर फर्स्ट है, इसको जाना जाता है, ये अपने आप में एक यूनिक है और इसको ऐसा माना जाता है ये कैट फैमिली से बिलोंग्स करता है, जिसकी स्पीड लगभग 112 किलोमीटर पर आवर्स है। द चीतास इज़ ऑफन मिस्टेकन फॉर ए लियोपार्ड, उसको धोखे में हम लियोपार्ड समझ लेते हैं। इट्स डिस्टिंग्विश मार्क आर द लॉन्ग टी ड्रॉप, इसकी जो खास पहचान है वो है इसके टी ड्रॉप्स शेप्ड लाइंस ऑन ईच साइड टू द नोज फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ इट्स आइज टू इट्स माउथ। इसकी आँख से लेकर उसके मुंह तक जो स्कार्व के निशान हैं, टी जैसे निशान दिखते हैं, वो इसकी एक यूनिक आइडेंटिटी है। ओके, चीतास प्रायर टू द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के स्टार्ट में चीतास वर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अफ्रीका एंड एशिया। टुडे द एशियन चीता इज नियर बाई एक्सटेंट ड्यू टू डेक्लाइन ऑफ वेरिएबल हैबिटेट्स एंड प्रे। इनका जो एक्सटेंस होने का या लुप्त होने का जो मेन रीज़न है वो है इनका हंटिंग होना या इनके हैबिटल स्टेटस को डिस्ट्रॉय करना। द स्पीसीज वाज डिक्लेयर्ड एक्सटेंट इन इंडिया लॉन्ग बैक इन 1952 और इंडिया में 1952 में इनको एक्सटेंट कैटेगरी में रख दिया था। ओके, आवर टॉपिक इज कंप्लीट। आई होप you have understood very clearly. We will meet in the next video. Thanks for watching.